नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एवरेज यानी औसत के पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरेज में पूछे गए हैं, जिसकी आगे आने की दोस्त पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये दोस्त एसएससी में भी काम करेगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एमटीएस, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्त, जिस इसमें एवरेज के क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। ये टॉपिक दोस्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से क्लियर करिएगा। और ज़्यादा हार्ड भी टॉपिक नहीं है जिससे आपको समझ ना आए। ये दोस्त टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे सारा आपका क्लियर हो सके, सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आपको हर पल पल का नोटिफिकेशन दोस्त मिलता रहे। जो एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो आते हैं वो भी डाला जा रहा है, जो आप देख के पढ़ाई कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, और किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आपको साथ साझा किया जा रहा है। और सारे लोग ठीक ठाक होंगे तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेन उठा लीजिए सारे लोग, कमल में बैठ के बातें सुनने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा, यानी बेसिक से हर चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त। ये तो बिहार टीचर है दोस्त, उसमें काम आने वाला है। बहुत सारे बिहार टीचर के भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्त। एक मोटिवेशन शेयर के साथ आइए करे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वो जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तकदीर तस्वीर बदल दे। क्या पता कल क्या होगा अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वो जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अरे दोस्त, कल की फेरा में नहीं रहना है दोस्त, आज से अपनी पढ़ाई रेगुलर करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो आगे आने की बेस्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों। इसको उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन कह रहे, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए। करे 7 क्रमागत संख्या दिया है दोस्त। क्रमागत मीन्स क्या होता है दोस्त, लगातार सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 7 संख्या दिया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दोस्त एक्स वाई से आपको बचना होगा। जब तक एक्स वाई का पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्त, कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। इसलिए बिना एक्स वाई के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सारा टाइप दोस्त इसी पर बताया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। करें 7 क्रमागत संख्या है दोस्त, जिसका एवरेज कितना दिया है दोस्त, 33 दिया है। एवरेज कितना दिया है दोस्त, 33 दिया है। कितना दिया है दोस्त, 33 दिया। एवरेज कितना दिया है दोस्त, 33 है। 7 संख्या टोटल है दोस्त, टोटल 7 संख्या है। एवरेज क्या होता है दोस्त, बीच वाला संख्या होता है। एवरेज क्या होता है दोस्त, बीच वाला संख्या होता है। इसका मतलब ये होगा, कि 3 संख्या इधर होगा, 3 संख्या इधर होगा, और 3 संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, उधर होगा। तब न बीच वाला संख्या दोस्त, चौथा संख्या एवरेज हो जाएगा। 3 संख्या इधर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्त, 3 संख्या इधर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आइए कह रहे 7 संख्या है दोस्त मेरे पास, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है 33। तो सारा संख्या है दोस्त लगातार है, यहाँ सम विषम की कोई झोल नहीं है, संख्या क्या है, लगातार है दोस्त। तो एवरेज दोस्त बीच वाला आपका निकल गया, 7 संख्या में एवरेज आपका निकल गया दोस्त बीच वाला संख्या। तो 7 संख्या है तो दोस्त 33 के बाद एक कोई संख्या होगा तो क्या होगा, 34 होगा। 34 होगा, आगे का हो जाएगा 35 हो जाएगा, आगे का हो जाएगा दोस्त 36 हो जाएगा। आगे इससे पहले की बात करते हैं दोस्त, तो
तो आपसे क्या पूछा है कि बड़ी संख्या कौन होगी दोस्त। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको एग्जाम में ये पीछे वाला निकाल के नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या कौन हो जाएगा दोस्त 36। और 36 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर, बोलो भाई क्लियर। तो चलते हैं, और यदि छोटी संख्या पूछता है तो 33 से पीछे आ जाएंगे, 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ आपका 30 हो जाएगा। आगे इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो चलिए छाप लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चाय पी लीजिए सारे लोग, सुबह सुबह उठे हैं तो, नहीं तो आप पढ़ाई करते रहिए, चाय के फेरा में मत रहिए आप लोग। करें 4 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी दोस्त। यहाँ सम दिया हुआ है संख्या, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है दोस्त 27 दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। जिसका एवरेज कितना दिया है 27 दिया है। तो पहले कितना संख्या है दोस्त, 4 संख्या है, ठीक है। तो 4 हम खंदा बनाते हैं, 4 संख्या के लिए कितना खंदा बनाएंगे दोस्त 4। तो 1 खंदा, 2, तीसरा, चौथा, कितना दोस्त चौथा, 4 खंदा है दोस्त। जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है कितना दोस्त, एवरेज आपका दिया हुआ है, जिसका एवरेज दिया हुआ है दोस्त 4 खंदा है दोस्त। तो एवरेज आपका दिया है दोस्त 27। तो एवरेज क्या होगा दोस्त, 4 जब खंदा रहेगा यानी संख्या जब सम रहेगा दोस्त, तो एवरेज क्या होगा दोस्त, इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा। कितना दिया है दोस्त 27 दिया हुआ है। हाँ या ना बोलिए दोस्त, एवरेज क्या होगा दोस्त, इन दोनों के बीच होगा। क्योंकि जब सम संख्या रहता है तो क्या करते हैं दोस्त, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। विषम संख्या रहता है तो इधर हो जाता है, बीच में एक संख्या बच जाता है, यहाँ नहीं बच पाएगा। तो यहाँ एवरेज क्या होगा दोस्त, ये दोनों संख्या के बीच में होगा, जिसका एवरेज दिया है दोस्त 27 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और संख्या क्या है दोस्त, सम संख्या है। संख्या क्या है दोस्त, सम संख्या है। तो 27 के बाद सम संख्या आगे कौन होगी दोस्त, 27 के बाद करें दोस्त आगे सम संख्या कौन हो जाएगा 28, इसके बाद कौन हो जाएगा 30, पीछे बात करें दोस्त तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त 24 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी दोस्त 30, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर कंसेप्ट, इससे आसान पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्त, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर करिए हर एक मित्र के पास, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यदि एवरेज भी आप निकालना चाहें तो इसको तो जोड़ के निकाल सकते हैं, 26 + 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, बटा 2 करना है तो 6 2 8 8 14 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 54/2 यानी कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 27। 27 ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, यदि हम भी निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा दोस्त 27 ही आएगा। क्लियर, चलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट में। आइए कह रहे कि क्वेश्चन में बोला है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं। अवरोही का मतलब आपको दोस्त यहाँ समझना होगा। अवरोही का मतलब होता है दोस्त छोटी संख्या, अवरोही मतलब होता है दोस्त छोटी संख्या। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना होगा दोस्त। अवरोही मतलब होता है छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बड़ी संख्या लिखना है। अवरोही मीन्स होता है छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। और वही मतलब होता है दोस्त छोटी संख्या, तो आपको क्या लिखना है दोस्त, शुरू में बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। आइए तो कह रहे 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्त, 95 दिया है। तो 5 संख्या है दोस्त, तो 4 संख्या, 2 संख्या इधर हो जाएगा, 2 संख्या इधर हो जाएगा, बीच वाली संख्या आपका बच जाएगा। तो आइए 4 खंदा बनाते हैं, 1 खंदा इधर, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 खंदा आपका दोस्त मिल गया। 5 खंदा दोस्त मिल गया आपका। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्त आपसे, 5 खंदा मिल गया, जिसमें संख्या दिया है दोस्त क्या, विषम दिया हुआ है। संख्या क्या दिया है दोस्त, विषम दिया हुआ है। चाय पी ले। आइए संख्या क्या दिया है दोस्त आपका, विषम दिया हुआ है।
तो 5 संख्या है दोस्त जिसका औसत दिया है 95, तो औसत का होगा दोस्त आपका बीच वाली संख्या हो जाएगा। औसत का हो जाएगा दोस्त बीच वाली संख्या हो जाएगा, जो आपका 95 दिया हुआ है। ठीक है, आपका औसत 95 दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए। तो 95 के बाद विषम संख्या कौन हो जाएगा दोस्त आपका? 97 हो जाएगा। 97 हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा दोस्त? 99 हो जाएगा। यदि पहले की बात करें दोस्तों 95 से पहले 93 हो जाएगा, उससे पहले कौन हो जाएगा दोस्त? 91 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? संख्या आपका दोस्त निकल गया। तो आपसे बड़ी संख्या पूछता तो आप डायरेक्ट आंसर मार देते कौन दोस्त? 99। लेकिन आपको कह रहा कि आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होगा दोस्त? संख्या पहले हम बड़ा सा लिखना शुरू करेंगे। संख्या दोस्त किससे लिखना शुरू करेंगे दोस्त? बड़ा संख्या से, यानी बड़ी संख्या से लिखना शुरू करेंगे दोस्त आरोही क्रम में हम लोग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्त? 99। उसके बाद कौन है दोस्त? 97। उसके बाद है 95, ये उसके बाद 93, उसके बाद क्या है दोस्त? 91 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। तो 1 2 3 4, चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त? 93। 93 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 14 नंबर क्वेश्चन दोस्त। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 दिया हुआ, तो B और D का गुणनफल कितना होगा दोस्त। सारा कंसेप्ट दोस्त इंपॉर्टेंट है, हर तरह के क्वेश्चन दोस्त इसका आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए सारा कंसेप्ट आपको देख के जाना है जिससे आपका आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये तमाम क्वेश्चन में दोस्त लगने वाला कंसेप्ट है, ना कि इकलौता इसी कंसेप्ट क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है। कोई सा भी आप बुक उठा लीजिए जिसमें आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उसमें लगेगा ही लगेगा। आइए, तो 4 संख्या दिया है दोस्त, तो 4 हम खंदा बना लेते हैं। 1 2 3 4, यानी जितना दिया है दोस्त उतना हम खंदा पहले दोस्त बना लेंगे। ठीक है, खंदा बन गया। जिनका एवरेज दिया है दोस्त 42। जब भी दोस्त आपका सम संख्या मिले तो एवरेज क्या होगा दोस्त? ये दो संख्या के बीच में हो जाएगा। विषम संख्या रहेगा तो आपका डायरेक्ट एक संख्या अलग निकल के आ जाएगा। तो एवरेज क्या होगा दोस्त? आपका 42 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एवरेज 42। हाँ या ना बोले, एवरेज कितना दिया है मित्र? 42 दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्त। एवरेज आपका 42 दिया हुआ है। कह रहे कि ABCD 4 संख्या है दोस्त। संख्या क्या है दोस्त? विषम है। यही सब आपको दोस्त छोटी छोटी बातें ध्यान देना है, ना कि बड़ी बातें से कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें दोस्त एग्जाम में आपको नंबर दिलाती है, एक एक नंबर। तो ये एवरेज दोस्त है आपका 42 मिल गया। संख्या दिया है दोस्त विषम, तो 42 के बाद अगली संख्या कौन होगी दोस्त जो विषम है? 43। आगे कौन होगा दोस्त? 45 हो जाएगा। आगे कौन होगा दोस्त? आपका 45 हो जाएगा। पहले की बात करें दोस्त 41 हो जाएगा। इसके पहले कौन हो जाएगा दोस्त? 39। यहाँ दोस्त संख्या मिल गया। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 100% आपको दोस्त इसमें समझ आना चाहिए। तो आगे क्या बोला? बी और डी का गुणनफल कितना होगा? बी और डी का गुणनफल, यहाँ मान ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। तो पूछ रहा है बी गुना डी पूछ रहा है दोस्त, बी गुना डी पूछ रहा है। तो बी गुना डी, तो बी कितना है दोस्त आपका? 41 गुना डी कितना है दोस्त? 45। 41 गुना 45 करेंगे आपका कितना आ जाएगा दोस्त? 1800। आपका 1845 आ जाएगा दोस्त। कितना आ जाएगा? 1845। 1845 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आइए चलते हैं आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सारा कंसेप्ट दोस्त इसमें आपका शामिल किया गया है। इसमें करे 5 क्रमागत सम संख्याओं ABCD और E का एवरेज दोस्त 66 है, तो B और E का गुणनफल कितना होगा? आप तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है इस कंसेप्ट में? नहीं है। आइए बाकी फिर भी सॉल्व कर देते हैं। कोई ही दीवान कहता है, कोई ही पागल समझता है, ये धरती की ही बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे पास कितना है,
ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आइए दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना संख्या है दोस्त? 5 संख्या है। तो आइए 5 खंदा बनाते हैं हम लोग दोस्त। पहला खंदा 1 2 3 4, ये 5 खंदा दोस्त आपका बन गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताइए। आइए आगे चलते हैं। 5 खंदा के बाद दोस्त हम आगे चलते हैं। जिनका एवरेज दिया है दोस्त 66 दिया हुआ है, तो एवरेज का हो जाएगा दोस्त, विषम संख्या होगी तो बीच वाली संख्या आपका एवरेज हो जाएगी। तो 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर हो जाएगा, 2 संख्या इधर, तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा दोस्त? 66। यहाँ तक कहीं किसी को क्लियर है तो हाथ खड़ा करिए दोस्त, हाथ खड़ा करिए सारे लोग। है किसी को दिक्कत है? नहीं है। आइए, संख्या क्या है दोस्त? सम संख्या है। संख्या क्या है दोस्त? सम संख्या है। तो 66 के आगे कौन सम संख्या होगी दोस्त? 68 हो जाएगी। इसके आगे कौन होगी दोस्त? 70 होगी। आगे इससे पीछे कौन होगी दोस्त? 64 होगी। इससे पीछे कौन होगी? 62 होगी। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है? नहीं ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहे बी और ई का गुणनफल आपसे पूछ रहा है दोस्त। ये आपका एवरेज हो जाएगा दोस्त। यहाँ संख्या ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा, या ई हो जाएगा। पूछ रहा है बी और ई का गुणनफल, तो बी गुना ई आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो बी का मान आपका 64 है, ई का मान कितना है दोस्त? 70 है। तो 64 गुना 70 करेंगे, 6 का 28 की 6 का 28 की 8 हासिल 2, 42 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 44। 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 4480 का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4480। नहीं दिया ऑप्शन में। 6 का 28 के 8 हासिल 2, 42 2 44 दिया है। बी और ई का गुणनफल, बी दोस्त 64 है, ये 70 है। ठीक है, 4480, इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है दोस्त। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? 15 है। 15 का क्या आंसर आ रहा है दोस्त? 4480। राइट आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है, यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका नहीं दिया तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यहाँ x लिख दीजिए। x है, क्वेश्चन में दिया है x, छूटा हुआ है x है। तो कह रहे अगली 2 संख्या मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा दोस्त? जब भी 2 संख्या आप मिलाते हैं दोस्त ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या होगा दोस्त? औसत में 1 की वृद्धि होगा। आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, लेकिन 1 की वृद्धि कैसे होगा आइए जानते हैं दोस्त। कह रहे 5 संख्या है दोस्त जिसका औसत कितना है दोस्त? x है। ठीक है भाई, 5 खंदा बनाते हैं। 5 संख्या है तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हम बना दिए दोस्त, जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है दोस्त x, यानी बीच वाली संख्या क्या होती है दोस्त? एवरेज होती है। क्लियर? क्लियर तो चलते हैं। 5 संख्या है दोस्त, क्रमागत है, तो संख्या क्या होगा दोस्त? आगे होगा x + 1 x + 2, पीछे होगा x - 2 ऐसे होगा। तो कह रहे कि आगे 2 संख्या और आगे बढ़ाया जाए, तो खंदा क्या कर रहे हैं दोस्त? खंदा 2 और बढ़ाना होगा आपको। तो खंदा बोल रहा है क्वेश्चन में कि और 2 बढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, हम 2 खंदा बढ़ा दिए। तो पूछ रहा है कि एवरेज में क्या परिवर्तन होगा दोस्त? तो संख्या का हो जाएगा, तो संख्या क्रमागत है तो आपका संख्या हो जाएगा x + 1, आगे यहाँ हो जाएगा x + 2। यहाँ तक मेरा संख्या दोस्त दिया हुआ है। ठीक है, पीछे क्या हो जाएगा? x - 1 x - 1, यहाँ हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। क्लियर दोस्त? अरे क्लियर तो लाइक शेयर कर दे रहे हैं, करिए लाइक शेयर। कह रहे कि आगे 2 संख्या मिला दिया जाए, तो संख्या हमने दोस्त 2 यहाँ 2 बॉक्स बना दिए। तो पूछ रहा है कि नया औसत में क्या परिवर्तन होगा दोस्त? तो संख्या दोस्त x + 2 तक मेरे पास है, लेकिन 2 संख्या और हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। 2 संख्या हमने x + 3 और x + 4 मिला दिए। तो पूछ रहा है कि नया औसत क्या हो जाएगा दोस्त? तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्त? अभी भी औसत क्या होगा दोस्त? बीच वाली संख्या होगा। तो बीच वाली संख्या अब कौन रह जाएगी दोस्त? यहाँ 3 को पीछे करेंगे, यहाँ 3 को पीछे करेंगे, तो बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी? x + 1, यानी एवरेज क्या हो जाएगा दोस्त? x
एक की वृद्धि हो जाएगा, यानी पहले x था अब कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा दोस्त वृद्धि हो जाएगा, इसलिए एक का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्लियर कंसेप्ट है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट